चंदापुर की राजमाता चंद्रकांति जी के निधन पर आज शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके चंदापुर आवास सुपरमार्केट पहुंचे आदर्श काडिद्धेश्वर स्वामी जी, जो कि 13वीं शताब्दी के पुरातन श्री सिद्धगिरी मठ के 49वें मठाधीशपति हैं। हम आपको बताएं, कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के एक छोटे से गांव में 1964 में जन्मे स्वामी जी स्वयं कृषक कार्य करने के कारण कृषि कार्य के समस्याओं से स्वामी जी भली बात परिचित हैं। इसलिए स्वामी जी ने कुटुंब के लिए 1 एकड़ में लखपति खेती का यशस्वी मॉडल विकसित किया है, जो पूरे देश भर में सराहा गया है। कई जगह पर इसको उपयोग में भी लाया जा रहा है। स्वामी जी के संकल्प निर्मित सिद्धगिरी नेचुरल्स के माध्यम से आज लगभग 200 जैविक खेती करने वाले किसानों की आय पहले से दोगुनी हो गई है। पूरे देश भर के किसान सिद्धगिरी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की जा रही नवोन्नवित कृषि प्रयोगों को देखते और प्रसन्न होने आते हैं। यहाँ पर कुछ सीख के भी जाते हैं। पूजनीय श्री गुरु जी का मानना है कि देसी गाय हमारे आरोग्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देसी गाय का संवर्धन अनिवार्य है। आज रायबरेली आने पर उन्होंने S7 से खास बातचीत की। सुनिए आप भी। सबसे पहला सवाल स्वामी जी, आपके द्वारा कृषि को लेकर बहुत कुछ किया गया है, मैंने जितना पढ़ा है आपके बारे में देखा है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को उसके बारे में। जी, कृषि में ये हो गया कि हमारे देश की ज़मीन रासायनिक खेती कर की ख़राब हो गई और उसकी वजह से जो फूड इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए था वो यहाँ पर हेल्थ इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो पूरा देश की तबीयत ठीक नहीं है और ज़मीन की तबीयत भी ठीक नहीं और लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं और जहर से भरे हुए। इससे देश को यदि मुक्त करना है, देश को बलशाली बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ अब जैविक खेती की ज़रूरत है और वो भी किसान स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने और समृद्ध बने, इसकी आवश्यकता है। और उस ढंग से फिर एक बार खेती की नीति बनाने की आवश्यकता है। नीति ये है कि 1 एकड़ ज़मीन में किसान का घर भी होगा, छोटा गौशाला भी होगी और उसकी गोबर और गोमूत्र और टॉयलेट मानवीय इसको उसी गोबर गैस को जोड़ देंगे, वो रसोई के लिए गैस देगी और उसी स्लरी जो है उसका वो खेत के लिए गोबर बनेगा, सोलार का लाइट रहेगा उसमें। और उस 1 एकड़ में ही तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, छोटे अनाज और साग सब्जियाँ सब उसी में उगेंगे। सिर्फ 2-4 चीज़ें खरीदेंगे, जूते, कपड़े, नमक, मैच बॉक्स और साबुन, ये छोड़ दिया तो बाकी सब उधर उगेंगे। और हर दिन खा पी कर भी उसमें से जो उगेगा उसी को इस्तेमाल करते हुए वो हर दिन इतना कमाई करेगा कि पूरा साल भर में 2 लाख से भी ज़्यादा पैसा बचा पाएगा। और मेड़ पे लगे हुए टीकुड हो, चंदन हो, वो फिक्स डिपॉजिट की तरह उसको 10-15 साल के बाद करोड़ों रुपए देंगे। ऐसी एक योजना है जिसको इस देश की किसान यदि अपनाएगा तो स्वावलंबी बनेगा, स्वाभिमानी बनेगा और समृद्ध बनेगा। यही उसका मकसद है कि आंदोलन जो चल रहा है, यदि किसान के भलाई के लिए ही आंदोलन हो रहा है तो भलाई की चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ठीक रहेगा, मगर उसमें थोड़ा दूसरा बास भी आ रहा है कि अपने लिए जो चाहिए वो छोड़ के और कुछ मांग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। तो आपके भलाई के लिए जो चाहिए उसके बारे में आप ज़रूर बात करें, उसको गवर्नमेंट से ज़रूर हासिल करने के अधिकार किसानों को है, मगर बिल ही रद्द कर दे वो सब, ये ठीक नहीं है। आज आपका रायबरेली आगमन हुआ, क्या प्रयोजन? जी, हमारे बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह जी जो चंदापुर के और रायबरेली के राजा, उनसे बहुत सालों से जुड़ाव है हमारे मठ से। तो यह एक ऐसी व्यक्ति है कि ये फुटकट राजा है और लोगों को जोड़ने वाले, पूरा देश भर में हम जैसे कई लोगों के साथ उनके बहुत आत्मीय रिश्ते संबंध हैं। यह व्यक्ति निरपेक्ष भाव से सब लोगों के साथ जुड़ने के और सब लोगों को जोड़ के रखने के काम करते हैं। उनका जो प्रेम है, उनकी जो आस्था है, उसी की वजह से उनकी माताश्री का जो शरीर शांत हुआ, उसी कारण मैं राजा जी से मिलने। पश्चिमी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे
यानी कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में और बेलगांव कर्नाटक में कणेरी मठ है। ये देश के प्राचीनतम मठों में से एक है। इसकी 1400 वर्षों की परंपरा है। और अदृश्य काड सिद्धेश्वर स्वामी, परम पूज्य अदृश्य काड सिद्धेश्वर स्वामी, जो इस समय इसके 50वें अधिपति हैं मठ के, तो मुंबई IIT से ग्रेजुएट विज्ञान के विद्यार्थी और अत्यंत आध्यात्मिक पुरुष, जिनका ये मानना है कि मठ में नियमित रूप से जो पूजन अर्चन हो, जो धार्मिक चीज़ें हैं वो संपादित होती रहें, उसका एक समय हो और बाकी समय समाज के लिए काम करें। देशी गौओं के संरक्षण के लिए स्वामी जी महाराज बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक एकड़ में एक ग्रामीण किसान परिवार कैसे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और साल में 2 लाख रुपये की बचत करे, इसका एक मॉडल विकसित किया है। तो उस मॉडल को देखने के लिए मठ में बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि तमाम सारे वैज्ञानिक इसरो के और अन्य जगहों के वो आए और लगातार आ रहे हैं। लिंगायत समुदाय जो है उसके सर्वोच्च नेता हैं और दक्षिण भारत के महानतम संतों में से एक है। अदृश्य काड सिद्धेश्वर एक परंपरा का नाम है। कन्नड़ भाषा में काड का अर्थ होता है वन, अरण्य, जंगल। जंगल में रहने वाला सन्यासी वो काड सिद्धेश्वर होता है। क्योंकि इस समय गद्दी पे हैं तो इनका नाम है, संबोधन है परम पूज्य अदृश्य काड सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज।